अब फॉर तो लिखा है ठीक। देखिए क्वेश्चन है, a 6 ohms resistance wire is doubled up by folding, calculate the new resistance of the wire। सबसे पहले तो पुराना रेजिस्टेंस जो था वो 6 ohms था और वायर का जो लेंथ था, लेंथ ध्यान से समझिए, लेंथ जो था वो क्या था, L था। कह रहा है कि लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ को हाफ कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया। क्या लेंथ को अगर हाफ कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, नया रेजिस्टेंस तो हमको पता नहीं है, लेकिन लेंथ जो है वो पहले जितना था उसका हाफ हो गया, यानी कि L/2 हो गया। अब मान लेते हैं कि एरिया जो पहले था वो A था, तो जब लेंथ हाफ हो जाएगा तो एरिया डबल हो जाएगा, यानी अब एरिया क्या हो गया, 2A हो गया। ठीक, तो ये दो केसेस बन रहे हैं सवाल में। एक केस है पहला वाला, अगर इस केस से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है रो L/A। तो यहां तो रेजिस्टेंस कितना दिया है, 6 इज इक्वल टू रो L कितना है, L ही है, और A कितना है, A ही है। यहां से एक इक्वेशन बना कि नहीं बना, बना। ठीक, दूसरे केस में भी R की वैल्यू अगर निकाली जाए तो R इज इक्वल टू रो L/A ही होता है। R हमको नहीं पता है, रो हमको पता करने की जरूरत भी नहीं है। L जो है वो हमारा L/2 है और A आपका 2A है। सही है, सही है। अब यहां से ऊपर वाला 2 नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L/4A। सही है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे।
ठीक, डिवाइड करिए। तो पहले इसको लिखा जाएगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन 4A, जबकि नीचे 6 इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड होगा, तो देखिए कि कौन कौन सा पार्ट इसमें से कटने लायक है, वो काट दिया जाएगा। ठीक, जो जो कटने लायक है उसको काटिए। रो से, एल से, ए से, ठीक। तो नया वाला आर कितना हो गया? 6/4, 6/4 हो रहा है। सिक्स बाई फोर कितना होता है? 1.5 समझ में आ गया, आसान है। ठीक, नेक्स्ट। चलिए अलग अलग बैठिए। मैथ्स वाली बुक दीजिए, बैठिए, मैथ्स वाली बुक निकालिए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे। एज इन ईयर, तीन से 5। देखिए आपको मीन, मीडियन, मोड तीनों सिखाया गया था। मीन मीडियन मोड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 7 से 10, 10 से 15, 1
ठीक, इसमें मीन निकालना है। देखिए मीन का फॉर्मूला भी बताए थे। पहले हम लोग xi निकालेंगे। xi निकालने का मतलब क्लास मार्क याद है, इन दोनों को ऐड करके और क्या किया जाता था, हाफ, ऐड करके हाफ। तो पहले क्लास मार्क निकाल के रखिए, इसका क्लास मार्क निकाल के रखिए, बगल वाले क्लास में भी करा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। अब सीरीज और पैरेलल वाला दो सवाल। ठीक, पहले सीरीज सर्किट, R1, R2, R3। ठीक, सीरीज सर्किट में R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, सिंपल है। जबकि पैरेलल सर्किट में, ठीक, पैरेलल सर्किट में 1/R इज इक्वल टू 1/R1, R2, 1/R3 होता है। R1, R2, R3। चलिए 6 ohms, 4 ohms, 9 ohms। सेम क्वेश्चन, 6 ohms, 4 ohms, 9 ohms। बैटरी 20 वोल्ट, बैटरी 20 वोल्ट। दोनों कंडीशन में I की वैल्यू बतानी है। हो गया, कितना आया, कितना आया ये? सबसे पहले 1 + 2 3, 3 का आधा 1.5, फिर 3 + 2 5, 5 का आधा 2.5, फिर 3 + 5 + 3 8, 8 का आधा 4, फिर 5 + 7 12, 12 का आधा 6, फिर 10 + 7 17, 17 का हाफ 25 का आधा, फिर 17 + 15 कितना होता है 16.5। इन दोनों को ऐड करके हाफ करिए, कितना आया 16। ये आ गया। अब इसके बाद अगले वाले टर्म में Fi और Xi निकाल के दीजिए। Fi Xi
एफ आई एक्स आई कितना आएगा? एफ आई एक्स आई निकालिए, सामने सामने मल्टीप्लाई करिए एफ और एक्स को। ये सब पढ़ाया हुआ है, वो कैसे करो। यहां ध्यान दीजिए, ये दोनों मल्टीप्लाई करके सामने लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीन निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई अपॉन एक्स आई, ठीक है। आ गया। पहले केस में आर की वैल्यू कितनी आई? आर की वैल्यू कितनी आई? 19 ओम्स ऐड करके, तो I इज इक्वल टू V बाई V कितना है? 20, R कितना है? 19। दोनों को डिवाइड करके आंसर निकालिए। उसके बाद से दूसरे केस में आइए, ठीक, यहां से R कितना आया? पैरेलल वाले केस में R निकालिए, ठीक। एफ आई एक्स आई की वैल्यू बताते जाइए, नोट कर दें, ठीक। यहां कितना हुआ? 7.5, ठीक। दूसरा, ठीक। तीसरा 24 आएगा, ठीक। उसके बाद 72 आएगा, 70, 10 इंटू 12.5 कितना आएगा? 125 आएगा, और 16 4 जा 64 आएगा, ठीक। अब यहां सिग्मा एफ आई और यहां सिग्मा एफ आई एक्स आई, बताइए कितना है? तुम लिख नहीं रहे हो ना? अच्छा, 1 पे 3 लिख रहे हो। अब तुमसे क्या बोले बताओ? कितना है? एलसीएम 36 कितना है? 36 अपॉन, ठीक, कितना है? 1 पॉइंट 1.89। ठीक, अब यहां से आप निकाल लीजिए I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 20 वोल्ट, 1.89 को अप्रॉक्स 2 मान लीजिए,
10 के आसपास आंसर आएगा, ठीक, 10 के आसपास आंसर आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं, कितना आया? सिग्मा एफ आई कितना आया? कितना? ठीक। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया? वन 170। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कितना हो गया ये? 170.5 डिवाइडेड बाई 49। कितना है निकालिए। इसके बाद इसी का मीडियन तुरंत निकालना है। सर गलत है सर। 125 और 72 को प्लस करने की 197 आ जाएगा। कितना आ रहा है? सर गलत है। हाँ रॉन्ग है सर। आपका आंसर है। इसका जोड़िए कितना आया? ये जोड़ने पे कितना आ रहा है? सिग्मा एफ आई एक्स आई ऐड करने पे कितना आ रहा है? तुम लोग से नंबर ही नहीं हटा रहा है। वन 183 नहीं आएगा, लास्ट में तो 0.5 आएगा ही आएगा। ये 200 से ऊपर होगा। कितना कितना? कितना? कितना आएगा? क्या है? ठीक है, 7.5 और 7.5 दोनों ऐड कर दिए, कितना हुआ? 15।
24 के बाद 72, 72 के बाद 64, 64 के बाद 125, 125 के बाद 76.5 और एक क्या बच गया? सब ले लिए? 0.5 तो पीछे आ रहा है, ऊपर से ऐड करिए 5 4 9 9 2 11 11 4 15 15 5 20 20 और 6 26 26 का 2 7 2 9 9 6 15 15 7 22 22 2 24 1 25 2 27 का 7 कैरी 2 ये आ रहा है। ठीक है 376.5 376.5। अब 376.5 को 49 से डिवाइड करिए। 376.5 को 49 से डिवाइड करिए, कितना है? 376.5 आंसर कितना आ रहा है? थ्री 376.5 को 49 से डिवाइड कर दीजिए। थ्री 376.5 डिवाइडेड 49 आज कितना आसपास आ रहा है? 49 5 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 7 का 35 होता है तो 7 पॉइंट समथिंग ही आंसर आ रहा होगा। 49 376.5 ठीक। अब ऊपर से आपका 5 उतरेगा 7.4 के आसपास, 6 49 6 जा 294 में अगर फिर से 49 जोड़ दें 343, मतलब ज्यादा हो जाता है। ठीक 7.6 के आसपास 7.6 लिख करके 7.6 लिख करके इसको छोड़ दीजिए। 7.6 लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक, अब इसी का आपको मीडियन निकालना है। अब यहां से मीडियन निकालेंगे।
ठीक, कितना आ जाएगा? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। याद आ रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना याद आ रहा है? मेरा कॉपी है सर। पेन तो मेरा है। मेरा है पेन। हम आगे संभालने नहीं आता है सर। पढ़ने तो आप भी नहीं आते। नोट कर लीजिए उसको। हम नोट किया सर। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए आगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 5 का 5, नेक्स्ट 5 + 3 8, 8 + 6 14, 14 में अगर 12 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 26, 26 में 9 ऐड करिए 30, Calculate the equivalent resistance whose two resistance are 3 ohms and 6 ohm connected in parallel। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन देखिए। ये बोर्ड्स में आया हुआ है, सिंपल है। 4 ohms, 200 ohms, ठीक, पहले क्वेश्चन में निकालना है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पहला सवाल, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। दूसरा है करंट थ्रू द सर्किट। करंट थ्रू द सर्किट। और तीसरा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। तीसरा क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। ये तीन चीज कैलकुलेट करिए। मैं 9th को एक क्वेश्चन करा के आ रहा हूं, बताइए।
लेंथ, लैंप का मतलब कि लैंप मान लो इसको, वही लैंप है और वो 20 है, 200 नहीं है, 20 है। हाँ, अब CF के बाद n/2, पहला तो R इज इक्वल टू 20 + 4 डायरेक्ट कर सकते हैं, 24 ओम्स पहले का आंसर आ गया। दूसरा वाला है करंट, करंट मतलब I क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R। अगर I इज इक्वल टू V/R है तो V की वैल्यू क्या दी है 6 और R की वैल्यू 24, तो निकालिए 6/24, 6/24 डिवाइड करिए कितना आएगा 0.25, 0.45, चेक करते हैं, 0.25 है, 0.45 क्यों बोल रहे भाई। ठीक, उसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V इज इक्वल टू I इंटू R, लेकिन हमको अक्रॉस द लैंप चाहिए, यानी कि सिर्फ लैंप की बात हो रही है यहाँ पे। तो लैंप का कितना रेजिस्टेंस है वो तो पता है, लेकिन लैंप में कितना करंट जा रहा है ये अलग से पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, लैंप में अगर सीरीज में है तो सेम करंट जा रहा है, यानी कि 0.25 इंटू R कितना है, हाँ R आ गया आपका 20, तो 0.25 इंटू 20 कितना होगा 0.25 इंटू 20, सर रेजिस्टेंस में 20 कैसे होगा? हाँ रेजिस्टेंस में 20 कैसे होगा? रेजिस्टेंस में कितना है, R की जगह 20। R की जगह 20, क्यों, तो ये रेजिस्टेंस लैंप का 20 नहीं है, बस लैंप का निकालना है। कितना आया बताइए, 0.25 इंटू 20 कितना हुआ, 5। ठीक, कितना है, ये हो गया आपका 3 नंबर का सवाल।